इस संसार में वो जड़ की भांति, पागल की भांति, उन्मत्त की भांति रहते थे। इसलिए लोगों ने उनको जड़ भरत, क्या नाम दे दिया? जड़ भरत। जड़ भरत कहने लगे। इनके पिताजी ने बहुत चेष्टा की कि ये गायत्री मंत्र वगैरह कुछ सीख जा, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, लेकिन ये कुछ सीखे नहीं। पिताजी की मृत्यु हो गई। ये किसी का काम कर देते थे, कोई कुछ कह दे तो कर देते थे। तो इनके भाइयों ने कहा कि तुम अब हमारे खेत की रखवाली करो। तो खेत की रखवाली कर रहे थे। एक डाकू था जिसको कोई पुत्र नहीं था, तो उसने देवी के मंदिर में मनौती मांगी कि एक पुत्र होने पर मैं एक मनुष्य की बलि दूंगा। उसे एक पुत्र हुआ। एक बलि देने के लिए मनुष्य को पकड़कर मंगवाया। रात्रि में वो भाग गया। उसके साथ ही, डाकू के साथ ही ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो तो मिला नहीं जो भाग गया था। ये जड़ भरत जी ही खेत की मेड़ पर विरासन में बैठे हुए खेत की रखवाली कर रहे थे। डाकुओं ने आकर जड़ भरत को पकड़ लिया और देवी के मंदिर में ले गए। बोले चाले नहीं, कहां ले जा रहे हैं, चलो। चल पड़े, देवी के मंदिर में गए। बलि की तैयारी प्रारंभ हुई। जो देवी थी उनको सहन नहीं हुआ। ब्रह्म तेज से संपन्न एक ब्राह्मण की मृत्यु, ब्राह्मण का वध मेरे सामने हो, प्रकट हो गई और डाकुओं के हाथ से तलवार छीन लिया। डाकुओं का वध किया। भरत जी की परिक्रमा लगाई, लेकिन जड़ भरत जी बोले नहीं। चल पड़े आगे। वहां से आगे निकले। अथ सिंधु सौवीरपते रहुगणस्य ब्रजत इक्षुमत्यास तटे तत्कुलपति नाम शिव का बाह पुरुष अन्वेषण समय दैवी नूपसादित सा द्विजवर उपलब्ध। तो जब इक्षु नदी के किनारे, इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचे तो सिंधु सौवीर नरेश राजा रहुगण पालकी में बैठ करके कपिल देव जी के पास सत्संग करने के लिए जा रहा था। तो उसके पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। राज्य अपना है, लगा दो जो मिले उसी को। तो जड़ भरत जी मिल गए, हट्टे कट्टे थे। पालकी में जोत दिया, पालकी लेकर के चलने का ज्ञान नहीं था और एक हाथ देख करके, एक बाण आगे देख करके चलते थे, कोई चींटी आदि न मर जाए। तो पालकी में बैठे हुए रहुगण को कष्ट हो, तो रहुगण ने कहा कि ठीक चलो, नहीं तो हम दंड देंगे। अयम मधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम ब्रजति नान्ये न सहवो ढुमु हा वयम पारियामैति। हम लोग ठीक चल रहे हैं, अभी अभी जो नया पालकी में जूता है सही नहीं चल रहा है, तेज नहीं चल रहा है, इसके साथ हमारी गति बिगड़ जाएगी। तो देखा पालकी से बड़ा हट्ठा कट्ठा जवान, तो व्यंग में बोला, मित्र लगता है कि तुम अकेले ही पालकी ढो रहे हो, बड़े दुबले पतले हो, भूखे प्यासे हो। व्यंग में, मजाक में। तो अपने जीवन में पहली बार बोले, त्वयोदितम व्यक्तम अव्यप्रलब्धम भर्तु समेस्यादवीर भार गंतुर यदि साधिगम्य मध्वा पिबेति रासो नविदम प्रभाद। तुम ठीक कह रहे हो राजन, मार्ग चलने वाले के लिए होता है, बोझ ढोने वाले के लिए होता है। मैं तो आत्मा हूं, न चलने से न बोझ ढोने से मेरा कोई संबंध है। और सुनना, इतना सुनना था कि पालकी से उतर पड़ा रहुगण, पांव पकड़ लिया। कौन है महाराज? साक्षात कपिल देव ही तो नहीं है जो इस अवधूत के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। आपने जो बोला है मेरे समझ में नहीं आया। अस्थाल अग्नि तापात पैसो भिताप तत्तापतस तंडुल गर्भरंधी। जैसे पात्र को आग के ऊपर चढ़ा दिया जाए, उसमें दूध डाल दिया जाए, चावल डाल दिया जाए, अग्नि जला दी जाए तो खीर बन जाता है। यानी बाहर के संसर्ग का खीर पर, चावल पर भी असर पड़ता है। तो इस शरीर धर्म का आत्मा के ऊपर असर कैसे नहीं पड़ेगा? तो बड़ा डांटा, अको विदा को विदवादवादन बदस्य तो नाद विदम वरिष्ठ। तुम हो तो मूर्ख लेकिन ज्ञानी के समान बात कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी ज्ञानियों के मध्य चर्चा नहीं होगी, आदर के तुम योग्य नहीं हो। बड़ा दिव्य उपदेश दिया और
रहुगण ने पूछा कि कोई सुगम उपाय बतलाइए कल्याण प्राप्ति का। योग यज्ञ जप तप ये बड़ा कठिन काम है, सुगम कहे कि एक उपाय है, रहुगणई तत्तपसा नयाति न चेजया निर्वपणाग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महतपाद रजोभिषेकम। सबसे सुंदर उपाय योग यज्ञ जप तप स्वाध्याय वेदाध्ययन जितने साधन हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक काम कर लो। क्या? महापुरुषों के चरण रज में स्नान कर लो, यानी संतों के चरण रज को अपने सिर के ऊपर धारण करो, कल्याण प्राप्ति हो जाएगी बहुत सुगमता के साथ। और फिर अपना परिचय दिया, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवत इह मानो मृगो भवम मृग संगाथ हतार्थ। अपना परिचय दिया, तुम जानते हो मैं कौन हूं? वह कि महाराज अवधूत शिरोमणि है। कहे कि नहीं नहीं आज अवधूत हूं, लेकिन इसके पहले मैं क्या था? क्या थे? नाम सुना है तुमने भरत का? कहे कि हाँ, क्यों नहीं सुने हैं? जिनके नाम से इस आर्यावर्त को भारत वर्ष बोला जाता है वही मैं था। एक मृग में आसक्त होने के कारण मृग के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, अब मैं तुम्हारे सामने हूं। हमारे बारे में भी कुछ ज्ञान है? कहे कि हाँ, तुम वही मृग शावक हो। तुमने राजर्षि भरत का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा तो सीधे राजा बना, और पहले तुमको हम कंधे पर उठा करके खिलाते थे मृग जब बच्चा था तब। तो आज भी मैंने तुमको अपने कंधे पर धारण किया, और कंधे पर धारण किया। हमारी ये जिम्मेदारी है कि संत के संग से मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो तुमको मैंने दिव्य उपदेश दिया। बड़ा दिव्य प्रसंग है। जड़भरत जी महाराज रहुगण से विदा लेकर के चले गए।